मुंडका गांव है ये, और यहाँ पे कम से कम तो जितनी भीड़ आप देख रहे हो आसपास के 15 गाँव की इकट्ठी हुई है। 15 गाँव से आदमी ही है। अब ये मुद्दा क्या है और ये इनको इकट्ठा होने की जरूरत क्यों पड़ेगी? कौन से गांव से हो आप? मैं मुबारकपुर डबास से हूँ। परिचय क्या सब आपका? मेरा नाम हवा सिंह डबास है। अच्छा जी, पंचायत की क्या जरूरत पड़ गई? पंचायत की इसलिए ज़रूरत पड़ गई, हमारे मुंडका गांव की दिल्ली देहात की एक बेटी रात को जो है भादरगढ़ से कुछ अपना घर का घरेलू सामान साग सब्जी या राशन लेके आ रही थी, तो उसकी गाड़ी पे जो है शीशे पे ट्रक वाले मतलब रोड से पत्थर ट्रक का जो है उसके शीशे पर लग गया, और उनका दोनों का ये मिला के कि भाई समझौता हो गया। भाई उसने लड़की ने बोला भाई ठीक है, उसने ट्रक वाले ने गलती मानी। उसके बाद 100 नंबर पे कॉल कर रखी थी पुलिस वाला है, 100 नंबर ने ये समझौता करा दिया। उसके बाद कुछ 8-10 पुलिस वाले थाने से आए, उस जो हमारी बेटी गांव की समाज की लड़की थी उसके साथ उन्होंने मारपीट करी और घसीटा, और उसके बाद बोले कि आप लोग होते कौन हो, और समाज के और जात के प्रति पुलिस वालों ने गाली दी है। वो हमारे पास वीडियो है। इसका हम ये है कि हम विरोध कर रहे हैं पुलिस का, और इसका न्याय लेके रहेंगे हम, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े, कोर्ट कचहरी जहाँ तक भी जाए वहाँ लड़ेंगे। हमें पुलिस से कोई भीख नहीं मांगनी। पुलिस प्रशासन जो है दिल्ली वो पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, गलत करने वाले मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय। अच्छा प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। विजय भाई साहब ये बताओ, समस्या बता दी प्रधान जी ने, अब ये बताओ कि इस पे आप किस तरह का एक्शन लेने की सोच रहे हो? भाई पहले तो जितने भी आपके दर्शक हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो हमारी इस समस्या को देख रहे हैं, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद। और जो हमारी समस्या है भाई साहब ने बता दिया। आज 360 का कई पैनल हैं जिन पे हम काम करते हैं, तो इसमें सभी लोग आसपास के गांव से इकट्ठा हुए। ये एक छोटी कॉल थी कुछ समय की, तो उसमें मेन व्यक्तियों को आज बुलाया गया था। और कार्रवाई हम ये चाहते हैं कि जैसे उनके परिवार के साथ जो भी बिटिया के साथ हमारी के साथ किया गया है, ऐसा व्यवहार किसी आतंकवादी के साथ भी नहीं होगा। वो क्लिप है वो हम आपको दे देंगे, आप अपने अनुसार। और गुड़िया भी हॉस्पिटल में डेली आ जा रही है, और वो प्रेग्नेंट थी, और उसको पुलिस ने पेट में भी मारे गए हैं, घसीटा गया है। और उन्होंने अपनी तरफ से तो वीडियो वगैरह सारी डिलीट कर दी थी, परंतु कुछ आजकल के फ़ोन ऐसे हैं, बच्चे काफ़ी एक्टिव हैं, तो वो वीडियो निकली है और उन्होंने अपनी तरफ से मतलब ऐसे काफ़ी केस हो चुके हैं। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें परिवार सामने आया और उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई चाहते हैं। विजय भाई साहब यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहूँगा, ठीक है? आप जो कहोगे मैं मान लूंगा जी, लेकिन पब्लिक नहीं मानेगी। जी। तो आप जो वीडियो वगैरह कह रहे हो प्रूफ के साथ बात कर रहे हो? ये जी जी बिल्कुल प्रूफ के साथ। अभी दिखा सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल दिखाइए मेरे को। मोहित तो फ़ोन दिया भाई एक बार निकाल भाई। अच्छा ये घटना कौन से थाने की है? ये मुंडका थाने की भाई साहब। ये वीडियो कौन सा थाना घाट से? सारे एक से ले ले। अच्छा देख लेकर ये नहीं हो रही चालू चला ये गुड़िया हमारी, और ये पुलिस से कह रही है, ये रिक्वेस्ट कर रही है, और इनके हस्बैंड कह रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट है। इसमें सुन लेना आप आराम से कि इसको मत मारो, ये प्रेग्नेंट है। उसके बावजूद पुलिस अपनी जर्जरता करती रही और इनको घसीटती रही। और इनके घर वाले हैं जो उनको भी मारपीट रखी है, निशान से बाया पर मार रखे लटवट, और थाने में ले जाकर भी मारे हैं। और जो 2 बच्चे वीडियो बना रहे थे उनके भी फ़ोन का मारा है। और जो एक इसमें पुलिस वाले हैं जो मार रखे हैं, ये इसके घर वाले के ये मार रखे हैं। अच्छा भाई साहब थोड़ा सा आगे ना हो गया आप? ठीक है नमस्कार जी। नाम क्या साहब? मेरा विनोद लाकड़ा भाई। अच्छा साहब ये बताओ, ये जो भारी एरिया है, भारी दिल्ली जो भी है, पहले कंजावला में भी एक ऐसी घटना आई थी, वहाँ से एक लेडीज को, एक बुजुर्ग को बिल्कुल निकाल के लेके गई थी कंजावला पुलिस की, कंजावला थाने की जो पुलिस थी। ये टिकरी भी ज़्यादा दूर पड़ता नहीं है, अब ये भी भारी एरिया ही है, यहाँ से कई गाँव यहीं के खड़े हैं, गाँव के। तो ये बताओ, ये घटनाएं बार बार सामने आती है, लेकिन गाँव के टारगेट किए जाते हैं थाने द्वारा, कुछ विशेष कारण है या कुछ और बातें हैं? इसकी तो क्या बता सकते हैं। उनकी मानसिकता बन गई है कि गाँव वाले पर पैसा है, और हमने मतलब कि जमीन बिक रही है बड्डा। और हकीकत क्या है जो मैं अपने हिसाब से बताऊं, हमारे गांव में मुंडका इंडस्ट्री एरिया है। अब मुंडका इंडस्ट्री एरिया में अगर एक गली में आप जाओगे तो गांव वाले का एक का भी प्लॉट नहीं है उसमें सारे लाला जी हैं भाई। जाकर उसमें बढ़ के दिखाओ, क्योंकि वे सारे वे हैं जो बड़े मालदार पार्टी है, बड़े लेवल के आदमी हैं। उन पता वे हाथ घेरते नहीं, हमारे वाला हाथ नहीं घेरे हैं। अगर लोकल आदमी एक तो शर्म न मान जा है भाई, या दबाव आ जा है, और उन
दबा ले प्रशासन, ये हो जाएगा, क्योंकि गांव देहात में थोड़ी बेइज्जती मानना पुलिस घर क्या कहा जाए। लेकिन अब हम ना आगे आके और ये चीज़ खत्म करनी पड़ेगी। जब वो शर्म नहीं कर रहे तो हम अब आज तो दिक्कत ये आ गई, अगुए तो हमारे गिरेबान पे गिर के खींचने लग गए। मान लो जैसे लोकल हमारे छोटे मोटे गोदाम है, उन पर आके खड़े हो जाए, अगर ये गलत है भाई साहब 10,000 रुपये देते वो ठीक हो जाए, ठीक है। आपको यहाँ दारू बिक रही है और आप आवाज़ उठाओ तब बदमाश का फोन आ जाए, बोला या तो इसने तू अपनी जबान रोक ले ना तो ना उठा देंगे। पीछे होया हमारे गांव में हादसा होया भी है, जो इस प्रकार के आदमी थे उन पर अटैक भी किया गया। लेकिन अगर अपनी आवाज़ उठाते हुए ऐसी चीज़ आओगी तो कोई इतने कमज़ोर नहीं है गांव देहात। लेकिन गांव देहात क्या रहा, काफ़ी लंबा संघर्ष ऐसा हो गया, जो पिछली सरकारें रही उनका पिछली सरकारों का गांव की तरफ ध्यान नहीं रहा, जो मेरा अपना मानना है। उनका ध्यान क्या था, वोट बैंक हो गया। जैसे भाई कॉलोनिया में वोट बैंक था, तो कॉलोनी भी क्या है, अब जो एक कच्ची कॉलोनियाँ है, अब जैसे मान लो हम अपना राजधानी पार्क है, स्वर्ण पार्क है या कमरती, इनमें सारा लोकल आदमी है, वो इन सबको टारगेट करते हैं, एक आदमी को नहीं करते। कोई भाई छोटा काम कर रहा, तो मतलब इन हिसाबात देखा जाए तो आतंकवादी वही बना रहे हैं, वही गुंडे बदमाश पैदा कर रहे हैं। एक बच्चा काम करना चाह रहा है, अरविंद उगा हम आपको काम नहीं करने देंगे, हम अपना वो बनाओगे, गुंडा बनाओगे, बदमाश बनाओगे। इनकम तो उससे कॉलोनी वाला ना था ले जाए पुलिस वाले, उन्हें पता है उन्हें कुछ देना ना, एक दिन में घंटा 2 घंटे में कहते हैं जाओ, और हमारे वाला ना शकल देख देख के नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। अच्छा अंकल जी, पिछले लगभग 10 साल 15 साल से गांव देहात की ये समस्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ी है, आप कारण बता सकते हो क्या? इसका कारण यही है कि एक तो एकजुटता बहुत कम हो रही है, कमजोर और कहीं एकजुटता में कमी है, उसका ये बेनिफिट उठाओ। सुधार कैसे इसमें? उसका सुधार यही है, एकजुट होकर ना इनने जो ये कार्रवाई करे हैं, जिस तरह एक मतलब जूती का ठंडाड़ा बैठे है ना, उससे भी जो है ना ये हफ्ता ले हैं, और एक रेडी है, पटड़ी है, किसी को नहीं पकड़ते। अगर पुलिस चाहे, एक मेरे कंजावली थाने में SHO आया था 4 साल पहले, जर्नल सिंह, 26 गांव पड़ते हैं उस कंजावली थाने में, एक गांव में एक सुई नहीं उठी 3 साल तक। और वो थाना 215 थाने हैं दिल्ली के अंदर, वो थाना जो है ना फर्स्ट आया था उस टाइम, और उसके बाद उल्टा हो गया उसका एकदम, कोई एकदम निशान नहीं। जिस दिन पोल काट लिया, कहते लाइट उतार ली, हाईवे की सारी रेलिंग काट ली, और हम कहे हुए हैं ना, बोले ये हाईवे वाले लगाओ क्यों से ये लोहे की। अरे और यार आपके एक छोटे से बुलावे पे लगभग 3-4 घंटे पहले आपने एक बुलावा दिया था, और उससे लगभग 15 गाँव के आदमी आराम से इकट्ठे हो गए। दर्द है तो एक बात, इस पंचायत का फैसला क्या रहा, अब किस तरह क्या करोगे? इस पंचायत का फैसला है कि जो ये हरकतें हैं ना, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, बर्दाश्त के बाहर होगी हैं। हम इस का जो है ना एक तरह से ऐसा काम करेंगे कि दूसरे पुलिस वाले की किसी नाजायज किसी को परेशान करने की हिम्मत ना हो। मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नेक्स्ट स्टेप बताओगे? नेक्स्ट स्टेप ये है कि पहले हम कागज कार्रवाई करेंगे, DCP से मिलेंगे, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई और हमारी पे जो उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई, और वो तो शुक्र है, वो 30-40 आदमी चले गए थाने में ना, तो उल्टा केस बना रहे थे उनके ऊपर, उनकी जमानत होनी होती, बच्चों पे दबाव दिया जा रहा था। या इतना काम तक इतने 200 किलोमीटर दूर सेंटर तो उड़े भी ना होता, थाने में भी वो काम तो जो आज ये सेंटर के अंदर बैठे बैठे थाने में हम भुगत रहे हैं। तो अब इसका यही है कि भाई हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इन जो दोषी पुलिस वाले हैं उनको घर बैठाओगे, घास खदवा देंगे, डोला पे घास खदवा देंगे, उनते काम में भेज देंगे और जड़े तारे उड़े। हमारे जो दिल्ली पुलिस के देखो जी, जो दिल्ली पुलिस के जो कैमरे लगे हैं दिल्ली, मतलब सारी दिल्ली में कैमरे लगे हैं, जहाँ कैमरे लगे हैं सबसे ज़्यादा क्राइम उन कैमरों के पास होता है। जैसे कि स्मैक का बेचना, सट्टे का खिलाना, दारू का बेचना, ड्रग्स वगैरह, इंजेक्शन बेचना, सूखे नशे, सब कुछ उन कैमरों में आता है। कैमरे का वीडियो SHO देखता है या नहीं देखता हमें नहीं पता, वो जो भी है चलता है, इस चीज़ का हमें नहीं पता क्योंकि वो उनके पास है थाने में ना। तो वो ये बताओ, इन कैमरे लगाने का हम ये दिल्ली पुलिस से पूछ रहे फ़ायदा क्या है? मैं इस कराड़ी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मैं कम से कम भी 125 सासी ऐसे मतलब पुलिस को दिखा सकता हूँ, अगर मेरे पास कोई अफसर आए, कम से कम 125 कि ये स्मैक बेच रहा है, ये सट्टा खिला रहा है, और वहीं कैमरा पुलिस का लगा है, और पुलिस का पता नहीं। तो इन कैमरों का इनका फ़ायदा क्या है? हम तो दिल्ली पुलिस से ये पूछना चाहते हैं, दिल्ली CP से ये पूछना चाहते हैं, ये कैमरे किस लिए लगवा रखे हैं? ठीक है। अच्छा वकील साहब, एक बार आओ जी। कहते हैं भाई, आ जाओ बीच में आ जाओ। गांव देहात की जब भी कुछ बात आती है तो कहते हैं भाई गांव देहात में ना शिक्षा की कमी होती है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात करते हैं वकील साहब, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा साहब, एडवोकेट हो आप, पढ़े लिखे हो, थोड़ी एजुकेशन की बात करूँगा। क्या बात है, ये जो मुद्दे ज़्यादातर गांव देहात के साथ, भारी दिल्ली के साथ पेश आ रहे हैं, इसमें कहीं एजुकेशन की कमी है? देखो जी, थोड़ा बहुत रोल तो है एजुकेशन का। एक थोड़ी सी इमेज अपनी देहात की ऐसी है कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम हैं, तो उसका फ़ायदा पुलिस भी उठाने की सोचती है। बाकी ये है कि अपना संगठन जैसे लोग इकट्ठे होंगे और इस तरीके से काम होगा
तो भविष्य में पुलिस भी थोड़ी सतर्क रहेगी और वो भी अच्छे से काम करेगी। अच्छा, अभी जो आपकी पंचायत हुई है और जब आगे संघर्ष की थोड़ी सोची आपने, तो इसमें जो एजुकेशन है, जो कानून की जानकारी, उसको साथ में लेके चलोगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये तो देखो, पहले तो कानून के हिसाब से चलना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगला स्टेप तो ये है कि अभी एसएचओ को दे रखी है कंप्लेंट, अब कल डीसीपी को देंगे और उसके बाद जो है समाज को भी इकट्ठा किया जाएगा और कोर्ट में भी जो है जाके एप्लीकेशन लगाई जाएगी। कानूनी सामाजिक दोनों लड़ाई है। जी जी जी। ठीक है। इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ और है, क्योंकि लगभग 27 साल बाद जो अब नई सरकार आई है उन्होंने वापसी की है, तो हमारा सौभाग्य लगा लो इस चीज़ को कि जो अब की बार भाई परवेश वर्मा जी इसी गांव से हैं, कल बलगे गांव में इसी दरा पे उनका स्वागत भी किया गया है। उनसे भी हमने उनकी नॉलेज में चीज़ डाल ली है। हम आसपास के सारे गांव इकट्ठा होकर परवेश वर्मा जी के पास भी जाएंगे और जो सीएम साहिबा हमारी उनके पास भी जाएंगे, और लगभग दिल्ली देहात ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मतलब के इस पार्टी को दिया है। तो अभी जो लोग प्रभावित थे उसी के कारण उनको वोट दी है। तो अब जनता ने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब जिम्मेदारी उनकी है। अगर उन्होंने सत्ता में रहना है तो उनको आँख खोलनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली सरकार ने आँख नहीं खोली तो नतीजा भुगता। तो ये जनता अब ऐसी हो चुकी है, जागरूक है, मूली की तरह पाड़ना जानती है सरकार को। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मूली की तरह जनता निश्चित तौर पर पाड़ देगी। नमस्कार जी। अच्छा दरअसल साहब, मुद्दा देख लिया, पूरी पंचायत में थे आप, युवा भी हो, तो आपके हिसाब से जो गाँव देहात के युवा हैं उनको क्या संदेश होगा आपका? हम क्या है, एकजुट हों, जागरूक हों, और जो आज तत्काल प्रभाव से जो हम इकट्ठे हुए हैं, तत्काल प्रभाव से जो पुलिस वालों ने ये कायरतापूर्ण काम किया है उनका टर्मिनेशन किया जाए। और जो आज दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री है, हम उनसे चाहते हैं कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए एक महिला के साथ जो ये दुर्व्यवहार किया गया है उनका संज्ञान जल्द से जल्द ले और उन्हें सजा दी जाए। चलो ठीक है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम क्या है साहब आपका? राम किशन जाखड़ भाई मेरा नाम। तो जाखड़ जी, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो मैं थोड़े से एक्सपीरियंस की मांग करूँगा आपसे। आपके हिसाब से ऐसी समस्याओं का अब हल किस प्रकार निकलेगा? देखो भैया, हल ये निकलेगा जब तक अनुशासन में नहीं रहेगा पुलिस वाला। फौज की नौकरी है और पुलिस की तो अनुशासन की नौकरी है। ये जो भ्रष्टाचार फैलाएंगे, ये अनुशासनहीनता करेंगे, तो हमारा कानून का क्या होगा? कानून के रक्षक ही उसके भक्षक हो जाएंगे, कैसे काम चलेगा बताओ? एक सवाल बनता है गुरुजी। हाँ बोलो। अभी जो आपकी बारी दिल्ली है, सारे विधायक लगभग बारी दिल्ली से हैं, विजयी हुए हैं। ठीक है। पार्टी चाहे कोई भी हो, आपको लगता है कि ये जो देखो शासन प्रशासन सब कुछ उनके हाथ में है, आपके लोकल ही सिस्टम के हाथ में, तो लोकल सिस्टम के साथ ही हो रहा है ये दुर्व्यवहार भी, तो वो साथ देगा आपका? बिल्कुल साथ देगा। साथ नहीं देगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे। पूरे जितने आपने देखे था कितने आदमी, ये सारे सामाजिक आदमी हैं। इन्होंने समाज को अच्छाई के रास्ते पर चलाना। हमने समाज में पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना है और हमारे बच्चों को भी हमने आगे की तरफ ले जाना है और अच्छे देश का भविष्य अच्छा करना है, देश को तरक्की की तरफ ले जाना है, न कि हमने बर्बादी की तरफ ले जाना है। और ये प्रथा हम बिल्कुल बंद करके छोड़ देंगे। जैसे दिल्ली पुलिस करती है, हरियाणा पुलिस करती है, पंजाब पुलिस करती है, कोई पुलिस करती है, जैसे वो समय की बकवाती है, दारू बकवाती है, अन्य नशे बकवाती है। ये बड़े शर्म की बात है। जिसको रोटी दे दी गवर्नमेंट ने और वो भी घटिया काम करने लग रहा है, इससे शर्म की क्या बात होगी आप बताओ? चलो ठीक है। देखिए ये भी डबास साहब, एक बहुत बड़ी बात है कि डिप्टी सीएम के गांव में ये कार्रवाई चल रही है और पुलिस वाले सुस्त बैठे हैं। सबसे बड़ी हिम्मत देखो उनकी, जबकि उनको पता चल चुका है कि भाई डिप्टी सीएम परवेश वर्मा जी, क्योंकि वर्मा जी रहे, उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरे ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे कार्य किए। ठीक है, तो अब परवेश वर्मा जी की भी ये जिम्मेदारी है और प्रशासन को ये देखना पड़ेगा कि आप हाथ कहाँ डाल रहे हो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नाम क्या साहब आपका? जी डबास मदनपुर से है। क्या बताइए, युवा के हाथ में तो सब कुछ होता है, लेकिन फिलहाल जो देहात का जो सिस्टम है वो हिल रहा है और फिलहाल मुद्दा बड़ा भारी है। एक बेटी का मुद्दा है, मेरे ख्याल से इससे गंभीर देहात के लिए, गांव के लिए कुछ हो नहीं सकता। आपके हिसाब से हमको क्या स्टैंड लेना चाहिए? स्टैंड ये है कि जो पुलिस वाले, जो आपका सवाल था ना कि भारी दिल्ली में क्यों होता है, ये कच्ची कॉलोनियाँ है या बहुत सारी आगे की जगह वहाँ नहीं होता। ये यहाँ की लोग, जो स्थानीय लोग हैं, ये अगर इकट्ठे हो गए, मजबूत हो गए, तो ये विरोध करेंगे, इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर ये यहाँ एक को कमजोर करके रखेंगे तो ये ना तो हम किसी के खिलाफ बोलेंगे, चाहे यहाँ नशा बिक रहा है, चाहे यहाँ जुआ खिलाया जा रहा है, चाहे कुछ भी होगा। ये कोई भी गाँव वाला, चाहे आप बात कर लो, चाहे नरेला, अलीपुर, कंजावला थाना, बवाना थाना, चाहे नजफगढ़ थाना, चाहे मुड़गा थाना के बाद, हर थाने में यही है। जो वहाँ स्थानीय लोग हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, इसी चक्कर में नहीं होती कि उनकी इनकम खत्म हो जाएगी। अभी विरोध मजबूरी है। और ये यहाँ जो ये घटना हुई है, बड़ी जो है दुखदायी घटना है। अगर आप वीडियो भी देखोगी, यहाँ सबने, हमने वीडियो देख के हम जुड़े थे कि भैया ऐसी दर्दनाक जो है वो वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आंसू आ जाए। किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये यहाँ से जो अभी जो दर्द है, ये पीड़ा जो शुरू हुई है ना, ये हो सकता है कि
पूरे देश में अगर ये इतना बड़ा आंदोलन हो जाए कि पुलिस को अपनी कार्रवाई, अपना व्यवहार बदलना पड़ जाएगा। जो अभी आज की पंचायत के बाद आज हमारे चैनल के मार्फत आप गांव देहात को या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, आपके आसपास अगर ये देखो, अगर आप देखते हो कि कोई गुंडागर्दी कर रहा है या कोई भी तरीके का, आप उसका तो विरोध करते हो। जब पुलिस वाला कोई कार्रवाई करता तो आप निकल जाते हो वहाँ साइड से कि हमें क्या करना, पुलिस वाला है। वर्दी देख के डरना नहीं है, वर्दी हमारे लिए है, ये कानून के रखवाले हैं, ये कानून को पालन कराने के लिए है, ना कि ये आमजन को डराने के लिए है। तो लड़ाई दो प्रकार की होती है, यहाँ पे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, सबको पता है। एक होती है बावड़ी लड़ाई, एक होती है शानी लड़ाई। आप ये बताओ, ये जो लड़ाई है आपकी सिर्फ जोश के साथ होगी या कानूनी तरीके से? उसके कानूनी तरीके से चलेगी। शानी लड़ाई होगी, अगर नहीं कुछ होगा तो फिर बावड़ी लड़ाई करनी तो जान कानून अवस्था में ये भाई साहब आपको मैं एक सूचित कर दूं, जितने भी हम यहाँ पे खड़े हैं ना, मोस्टली 15 साल के करीब मेरा एक्सपीरियंस हो गया है आंदोलनों में रहे हम। चाहे सामाजिक आंदोलन रहा, चाहे किसान का आंदोलन रहा, चाहे अपना खत्ता रहा था उसका आंदोलन रहा, तो दबाव भाई राजनीतिक भी, प्रशासनिक भी, बदमाशों का हर प्रकार का था। लेकिन उन चीज़ों से हम बहुत ऊपर जा चुके हैं। मतलब हम आवाज़ उठाते रहेंगे, हमारा जब तक मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। और एक आवाज़ ये पहले दिल्ली देहात की है, इकट्ठा हो गए इस लड़ाई को लड़ेंगे। और दिल्ली देहात के साथ साथ अपना हरियाणा, वेस्ट यूपी है, चाहे पंजाब है, चाहे ये जितनी स्टेट है, ये सारा कल्चर एक जैसा ही है। वहाँ पे भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये मूवमेंट सिर्फ ये दिल्ली में ये हो रहा है, तो सोचो वहाँ क्या हाल होगा। अगर एक मतलब बैकवर्ड गांव में क्या हाल होगा। मतलब हम तो ये सोच के आ रहा है, टिकरी बॉर्डर देश का लगा लो, आज सारा आदमी हेडे से लिख रहा है, बॉर्डर एक मेन पॉइंट हो जाए, उस पर जब इतना यो हाल है तो सोचो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल होगा। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों की नज़र वो हमारे ऊपर है कि यहाँ से मैसेज पूरे देश में, दिल्ली में, पूरे देहात में जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी इसलिए बड़ी बनती है। 360 में मैसेज दे दिया, 360 में मैसेज दे रखा है। 360 के जो प्रधान है उनको मैसेज दे दिया। नमस्कार, कैसे हैं सर? नाम कैसा? मैं जितेंद्र लागड़ा हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से कमिश्नर पुलिस दिल्ली और जितने भी आला अधिकारी हैं उनसे निवेदन करूंगा, जो भी ये घटना घटी है इस पे सख्त कार्रवाई की जाए। अगर सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते तो उस आंदोलन के लिए दिल्ली देहात, क्या हरियाणा, जितना भी हमारी 360 52 17 की है, पूरी पंचायतें खड़ी होंगी। और आपको 1 हफ्ते का समय देंगे जी, हम ज़्यादा नहीं देंगे। आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं सिस्टम को। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं सर पे की बात कहूँगा कि अब शायद इनकी मजबूरी है, क्योंकि बेटी का नाम आ चुका है, अब विरोध बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनकी जो नस्लें हैं, नशे के हिसाब से, क्राइम के हिसाब से शासन प्रशासन ने बहुत ज़्यादा तंग कर दिया है, इनको अति हो चुकी है। तो उसके हिसाब से अब इनका विरोध चलेगा। देखते हैं आप इनका कितना साथ देते हो और देहात इनके साथ कितना होता है। नमस्कार दोस्तों।